नमस्कार साथियों। क्लास 12 का एक महत्वपूर्ण या फिर इम्पोर्टेंट चैप्टर में बात करूँ तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को मैं लेके आया हूँ। इसके जितने भी जो कॉन्सेप्ट हैं इम्पोर्टेंट वो मैं क्लियर करूँगा। तो आओ हम स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो जनरली हम देखते हैं कि जो एटम्स है वो एटम कंबाइन होते हैं, या फिर मैं बात करूँ कि एटम एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और अट्रैक्शन के थ्रू ये क्या बनाते हैं, बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करेंगे, है ना। और जो क्या बना सकते हैं, या तो मॉलिक्यूल बनाएंगे या फिर क्या बनाएंगे, कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो मैं जैसे देखता हूँ कि एटम्स के बीच में हो क्या प्रेजेंट होता है, एक अट्रैक्शन हुआ करता है। ठीक है, तो ये अट्रैक्शन हो सकता है क्या, मॉलिक्यूल्स के बीच में भी। ठीक है, तो मैं बात करूँ कि इस अट्रैक्शन को मैं केमिस्ट्री के टर्म में क्या बोलूँगा, बॉन्ड। तो इसको बॉन्ड बोला जाता है। तो बॉन्ड मतलब अट्रैक्शन फोर्स विच इज प्रेजेंट बिटवीन द एटम और द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड हुआ करता है, बॉन्ड्स के मेजरली टू टाइप्स हुआ करते हैं। क्या क्या हो सकता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स और दूसरा हो सकता है इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, तो बेसिकली हम बात करेंगे कि यहाँ जो इंट्रा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जो होगा, ठीक है, जो एक्चुअली एटम्स के बीच में प्रेजेंट होता है। एटम्स क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो वहां पर कौन सा होता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि एक होता है हमारे पास आयनिक बॉन्ड, कौन सा होगा, आयनिक, और दूसरा होता है इसमें कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो जनरली हम देखें सबसे पहले आयनिक बॉन्ड को यदि मैं डिस्कस करूं तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि जैसे कोई एलिमेंट है, जैसे सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, और इसने क्या बनाया, पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। ठीक है, तो इसने कौन सा पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन किया इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके। सिमिलरली मैं बात करूं कि जो नॉन मेटल्स होंगे, ठीक है, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या नेगेटिव आयन बनाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बात करें कि जो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, उस बॉन्ड को मैं बोलता हूं क्या, आयनिक बॉन्ड। तो NaCl में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, सिमिलरली हम बात करें कि देयर इज अ अट्रैक्शन बॉन्ड बिटवीन द HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ से हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों क्या है, नॉन मेटल्स है, और इनके पास दोनों की जो टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की होती है। अब इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट कितनी, 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, और क्लोरीन में भी 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, ताकि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। तो देयर इज अ अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, मतलब यहाँ जनरली क्या जो बॉन्ड्स बनाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बनाते हैं, तो इस बॉन्ड को मैं क्या बोलता हूँ, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो याद रखिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स के शेयर, इक्वल इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं उसको कोवलेंट बॉन्ड बोला जाता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है, उसमें इनके बीच में न्यूक्लियस जो होगा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर हम बात करेंगे एक बॉन्ड जो टाइप है किसका, कोवलेंट बॉन्ड का टाइप। तो कोवलेंट बॉन्ड का एक टाइप हो सकता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। तो सपोज दैट मैं बोलता हूँ कि एक एटम है A, जिसके पास कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, लोन पेयर। ठीक है, अदर एक और एटम लेता हूँ जिसको मैं क्या बोलता हूँ, B। अब इस B में क्या वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो इसमें वैकेंट ऑर्बिटल की प्रेजेंस है। ठीक है, और इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। ठीक है, तो उनको मैं क्या बोलता हूँ, लोन पेयर। ठीक है, तो क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस अट्रैक्शन के कारण यहाँ पर क्या होगा, ये डोनर ग्रुप हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो ये एक्सेप्टर है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि डोनर और एक्सेप्टर के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इसी बॉन्ड को क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो हम देख पाते हैं कि A और B के बीच में क्या प्रेजेंट है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें
जनरली क्या एक डोनर ग्रुप होगा और दूसरा एक्सेप्टर ग्रुप होगा, ठीक है। तो मैंने बोला कि यहाँ एक्सेप्टर ग्रुप हुआ करता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, ये एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। जबकि मैं इसको बोलता हूँ कि ये क्या है, डोनर ग्रुप है ना। और ये क्या करता है, डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है, डोनेट करेगा, ठीक है। तो जनरली जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर, या फिर मैं बात करूँ लोन पेयर डोनर, इन्हीं को क्या बोलता हूँ मैं, लोन पेयर डोनर। तो लोन पेयर डोनर को एक्चुअली क्या बोला जाता है, लुईस बेस, ये होंगे लुईस बेस। जबकि यहाँ से हम बात करें कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, या फिर मैं बात करूँ लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, लुईस के अकॉर्डिंग इनको क्या बोला जाता है, लोन पेयर एक्सेप्टर। लोन पेयर एक्सेप्टर मतलब लुईस एसिड हो गया, लोन पेयर डोनर, इनको मैं क्या बोल रहा हूँ, लोन पेयर डोनर। और ये क्या है, लोन पेयर एक्सेप्टर। तो याद रहे, मैं यदि बोलूं कि लोन पेयर डोनर है तो इसको मैं बोलूंगा लुईस बेस। जबकि यहाँ पर मुझसे बोला जाए कि ये क्या है, तो मैं बोलूंगा ये लुईस एसिड, ठीक है। तो यहाँ दो कैटेगरी देखने को मिली, एक जो लोन पेयर को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, और दूसरा लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की बात हुई, यहाँ तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की हमने बात की। इसका एक एग्जांपल यदि मैं देखूं तो यहाँ पर एक कंपाउंड प्रेजेंट है, अमोनिया। अमोनिया में कितने, दो लोन पेयर प्रेजेंट हुआ करते हैं। दूसरी तरफ मैं प्रोटॉन की यदि मैं बात करूं तो प्रोटॉन में क्या होगा, एक वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लोन पेयर है ये प्रोटॉन की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ क्या क्या देखने को मिलता है, एक बॉन्ड देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ जो नाइट्रोजन है अपने लोन पेयर को डोनेट करता है, ठीक है। तो ये जो H+ आयन है, ठीक है, ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बनेगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, किसका, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें जनरली क्या यहाँ पर भी शेयरिंग तो हो रही है बट डिफरेंट वे में। इलेक्ट्रॉन पेयर को एक ग्रुप क्या करता है, डोनेट करता है, और दूसरा क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो इसी में हम एक कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं, कौन सा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। या फिर मैं बात करूं कि हम इंट्रोडक्शन स्टडी करते हैं, किसके लिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए। तो आइए हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो यहाँ से हम बात करते हैं बेटा कि सपोज दैट एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, ए बी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम बात करें तो इसमें जैसे दो कंपोनेंट हो सकते हैं, ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना होगा। जैसे मैंने बोला कि ए और दूसरा कौन सा होगा, बी, ठीक है। तो सिमिलरली अभी जैसे मैंने बात की थी कि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसमें एक क्या होगा, लुईस बेस होगा, और दूसरा कौन सा होगा, लुईस एसिड होगा, ठीक है, लुईस एसिड। अब इसके बेस पर यदि मैं इनको डिफाइन करूं या फिर मैं बात करूं कि क्लासिफाई करूं, तो मैं बोलता हूं कि लुईस बेस क्या करता है, लोन पेयर डोनेट करेगा। तो मैं बोलता हूं ये लोन पेयर डोनर है, ये लोन पेयर डोनर, और ये क्या है, लोन पेयर एक्सेप्टर है। ये लोन पेयर एक्सेप्टर है। फर्स्ट जिसको मैंने बात की कि लुईस बेस है, तो क्या करेगा, लोन पेयर को डोनेट करेगा, ठीक है। दूसरा लोन पेयर एक्सेप्टर, ठीक है। चलो और बात करते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ कि ये लोन पेयर को डोनेट करेगा और ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, लोन पेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। जबकि ये जो होगा इसमें क्या होंगे, वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसमें वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट हो सकता है,
ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि लुईस बेस और लुईस एसिड जो होंगे उनके बीच में क्या बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, दैट मींस देयर इज अ सॉल्ट। यहाँ पर क्या होगा, एक सॉल्ट का कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, तो जनरली हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम स्टडी करेंगे किसको, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को स्टडी करेंगे। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो एक्चुअली क्या है, एक सॉल्ट है। अब इसको सॉल्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें लुईस एसिड और क्या प्रेजेंट है, लुईस बेस प्रेजेंट है, लुईस एसिड प्रेजेंट है और लुईस बेस प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैं बात करता हूं कि जो लुईस एसिड है फर्दर इनको यदि बात करें तो इस एक नाम दिया जाता है। अब ये नाम क्या होता है, लिगेंड। लुईस बेस जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है, लोन पेयर को एक्सेप्ट करने वाले, तो लोन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पर डी ऑर्बिटल्स हुआ करते हैं, डी ऑर्बिटल्स। अब ये डी ऑर्बिटल्स कैसे हुआ करते हैं, ये डी ऑर्बिटल्स वैकेंट होंगे, तो मैं बोलूंगा कि लुईस बेस में वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंस होते हैं। ठीक है, जबकि मैं बात करूं कि लिगेंड में यहाँ क्या प्रेजेंट होते हैं, लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ लोन पेयर की प्रेजेंस है और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ वैकेंट ऑर्बिटल की प्रेजेंस। ठीक है, ओके, चलो ये भी ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि जनरली ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, है ना, तो इनमें क्या होगा, इनका जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, इनका जो जेड इफेक्टिव होगा वो कैसा होगा, हाई होगा। और जेड इफेक्टिव हाई है, इसका मतलब है यहाँ एटॉमिक साइज, इनका जो एटॉमिक साइज है ना, वो कैसा होगा, लेस होगा। दूसरी तरफ हम बात करें कि ये जो लोन पेयर डोनर है, ये क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर क्या होगी, हाई होगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है। ठीक है, बट यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, ये एक सिंगल एटम हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं। लिगेंड क्या हो सकता है, सिंगल एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम पॉसिबल। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर डी ब्लॉक डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है ना, तो इसमें एलिमेंट्स यूज हुआ करते हैं, तो इसमें क्या होंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को मैं यूज करूंगा। अब ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं इसमें हुआ करते हैं मेटल्स, ये क्या होंगे, मेटल्स। तो मेटल्स जो होंगे वो क्या होंगे, इसकी तरह बिहेव करेंगे, लुईस बेस की तरह बिहेव करेंगे, लोन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, अब इनको मैं क्या बोलता हूँ कि ये क्या है, लोन पेयर डोनर है, ये क्या होगा, लोन पेयर डोनर होता है। ठीक है, ओके, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, लिगेंड बोलता हूँ। ठीक है, चलो अब कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ये जो सॉल्ट का कॉन्सेप्ट है, जैसा कि मैंने बोला कि कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, तो आई थिंक इतना समझ में आया इंट्रोडक्शन में। तो मतलब यहाँ से मैं बात करता हूँ कि ये लुईस एसिड जो होगा, यदि लुईस बेस से रिएक्ट करेगा तो इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ सॉल्ट बनेगा। अब ये जो सॉल्ट है वो कौन सा कंपाउंड हो सकता है, ठीक है, जैसे इसमें तो जनरली हम बात करते हैं कि हम स्टडी करेंगे जिसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्ट की हम बात करते हैं। तो बेसिकली मैं सॉल्ट को यदि कैटेगराइज करूँ, जैसे इंट्रोडक्शन में मैंने बताया कि सॉल्ट क्या होता है ना, तो सॉल्ट इज अ कंपाउंड विच इज द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के रिएक्शन से जो प्रोडक्ट मिलता है उसी को क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो आते हैं कि ये जो सॉल्ट है वो बेसिकली मैं इसे दो पार्ट में मैं डिवाइड करता हूँ। एक होगा सिंपल सॉल्ट, फर्स्ट होगा सिंपल सॉल्ट की बात होगी। ठीक है, और नेक्स्ट जो पार्ट होगा जिसको मैं बोल सकता हूँ क्या, मिक्स्ड सॉल्ट। ठीक है, तो फर्स्ट मैं बात करता हूँ सिंपल सॉल्ट और सेकंड क्या है, मिक्स्ड सॉल्ट। ओके, अब बात आती है कि सर सिंपल सॉल्ट और मिक्स्ड सॉल्ट दोनों में क्या डिफरेंस है, या फिर मुझसे बोला जाए कि ये जो सिंपल सॉल्ट क्या है या फिर मिक्स्ड सॉल्ट क्या है। ठीक है, मैं यदि बोलता हूँ कि ये जो डिकम्पोजिशन यदि हो जाए, डिकम्पोज होकर, डिकम्पोज ना बोल के मैं बात करूँ कि आयनाइज होकर, ठीक है ना, मतलब हम बात करें कि गिव one cation and
एनायन ऑन डिसोल्यूशन, यदि इनको डिसोल्व किया जाए तो डिसोल्व करने पर क्या होगा, एक केटायन और एक एनायन का ये फॉर्मेशन करता है। जबकि मैं मिक्स्ड सॉल्ट की यदि मैं बात करूं, है ना, तो ये क्या करेंगे, गिव टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ कैटायन और एनायन, ठीक है। तो एक, दो या दो से ज्यादा टाइप के कैटायन या एनायन का ये फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब इनके कुछ एग्जांपल की बात करें तो जैसे कार्नेलाइट हो गया, किसके, लिक्विड सॉल्ट हो गया, मोहर सॉल्ट हो गया, ठीक है। तो इसके एग्जांपल की यदि मैं बात करूं तो क्या बोला जाता है, जैसे मोहर सॉल्ट की बात करता है, ठीक है। अब इस मोहर सॉल्ट में हम देखें तो ये क्या हो सकता है, अमोनियम सल्फेट और फेरस सल्फेट FeSO4 into 24H2, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, मोहर सॉल्ट। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि कितने, दो आयंस, एक पॉजिटिव NH4 पॉजिटिव और Fe+2 आयंस प्रेजेंट है, मतलब दो प्रकार के कैटायन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसमें जनरल एग्जांपल की बात करें तो NaCl, Kpr, और यदि मैं बात करूं क्या अपना CaCl2, ठीक है। तो ये क्या सिंपल सॉल्ट के एग्जांपल हो, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप ऑफ सॉल्ट, सिंपल सॉल्ट है मिक्स्ड सॉल्ट, ठीक है। ये सिंपल सॉल्ट को एक और नाम दिया जाता है क्या, एडिशन सॉल्ट। अब एडिशन सॉल्ट को बनाने, बोलने का रीजन क्या है कि जैसे दो सिंपल सॉल्ट को मिक्स किया जाए, है ना, तो किसका फॉर्मेशन होगा, एडिशन सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। दैट मींस a salt which is obtained by the addition of two simple salt is called addition salt, ठीक है। तो एक ऐसा सॉल्ट जो दो सिंपल सॉल्ट को मिलाने पर ऑब्टेन हुआ करता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, एडिशन सॉल्ट, ठीक है। तो आओ यहाँ से हम डिस्कस यदि करें किसके बारे में, एडिशन सॉल्ट के बारे में। तो एडिशन सॉल्ट जो है उसके कितने टाइप्स होंगे, उसको भी स्टडी करने से पहले मैं बात करता हूँ कि a salt which is obtained by addition of two simple salt, दो सिंपल सॉल्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों के एडिशन के बाद जो सॉल्ट मिलता है उसको क्या बोला जाता है, एडिशन सॉल्ट बोला जाता है। जैसे पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड दोनों को मिक्स कर दिया जाए, मैं क्या बोल रहा हूँ, पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड दोनों को मिक्स कर दिया जाए। एक बेसिक सा एग्जांपल में बात करता हूँ, एक सिंपल सॉल्ट हो गया पोटेशियम क्लोराइड और दूसरा मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, और इसमें क्या वाटर में दोनों को डिसोल्व करने के बाद जो ऑब्टेन होगा KCl MgCl2 एंड 6H2O, ठीक है। तो ये जो सॉल्ट है इसको क्या बोला जाता है, एडिशन सॉल्ट। अब ये जो एडिशन सॉल्ट है ये क्या है, कार्नेलाइट है, ठीक है। ये कार्नेलाइट, इसको मैंने क्या बोल दिया, कार्नेलाइट बोल दिया, ठीक है। तो ये एक क्या है, एडिशन सॉल्ट है। सिमिलरली मैं बात करता हूँ कि मेरे पास है अमोनियम सल्फेट और यदि मैं यहाँ लूँ फेरस सल्फेट, ठीक है, और यहाँ इसको डिसोल्व कर दें वाटर में, तो यहाँ से जो मिलेगा फेरस सल्फेट FeSO4 NH4 ऑल्टराइज SO4 24H2, तो इसको क्या बोला जाता है, मोहर सॉल्ट। तो ये मोहर सॉल्ट हो जाता है। तो बेसिकली हमने यहाँ पर बात की कि जो सॉल्ट है, ठीक है, सॉल्ट को दो कैटेगरी में मैं डिवाइड करता हूँ, सिंपल सॉल्ट और दूसरा कौन सा है, मिक्स्ड सॉल्ट। इसके बाद हम बात करते हैं क्या, मिक्स्ड सॉल्ट को मैं क्या बोलता हूँ, एडिशन सॉल्ट बोलता हूँ, ठीक है। तो अब ये जो एडिशन सॉल्ट है जिसको मैं मिक्स्ड सॉल्ट भी बोलता हूँ, इसे फर्दर क्या कैटेगराइज किया जाता है, कितने, टू टाइप्स में। अब ये टू टाइप्स कौन कौन से हैं, डबल सॉल्ट और दूसरा होगा इसमें
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना, इसी को हमें स्टडी करना। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने आज इंट्रोड्यूस कराया क्या सॉल्ट का कॉन्सेप्ट है। सॉल्ट के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया कि सिंपल सॉल्ट क्या होंगे, मिक्स्ड सॉल्ट क्या होंगे, ठीक है, और इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्या रिलेशन है, इस कंपाउंड को, ये सॉल्ट को, एडिशन सॉल्ट को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों बोला जाता है, इसके पीछे का क्या लॉजिक है ना। आइए इसको हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में।